मैं कह रहा हूं पुरानी बातें, पुराने कर्जे, पुराने स्वभाव, पुराना घर खत्म, कह रहा नए घर, नई आशीषें, नई ब्लेसिंग आपके ऊपर शुरू होगी। आमीन बोलने वाले, नया 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 होगा आज रात के बाद। आमीन। मैं कह रहा हूं विश्वास करना है, खुदा के पास तुम्हारे लिए एक सुंदर प्लान है। किसी के लिए एक नया कनान देश आ रहा है, मैं कह रहा हूं आमीन। किसी के लिए नया बिजनेस आ रहा है। आमीन। बस विश्वास करो, पुरानी बातें बीत गई हैं। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और उसी समय विश्वास करो, बोलो प्रभु मेरे गुनाह क्षमा कर, प्रभु मेरी माँ मैंने जो जानबूझकर किए हैं, मुझे जानबूझकर जो शैतानी रिकॉर्ड, जो भी कोई शैतान के पास है, जो भी कोई पाप का रिकॉर्ड शैतान के पास है, पाप कर कोशिश प्रभु आज हम सच्चा पश्चाताप करते हैं, अच्छा पश्चाताप उसको जला दे आज, खत्म कर दे आज। मैं विश्वास करता हूँ विश्वास करती हूँ हम तेरी संतान हैं, हम तेरी संतान, अब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, हमारे ऊपर दंड किया, तूने हमें क्षमा किया है, हम क्षमा पाए हुए व्यक्ति हैं, तू हमें प्यार करता है, हम तेरी संतान हैं। विश्वास करो आज से कोई बंधन, कोई कर्जा नहीं। आमीन बोलने वाले आमीन। अपने हाथों को उठाकर रखो। जिन्होंने पश्चाताप किया है उनके लिए आज खुदा का एक प्लान है, सब कुछ आपके पक्ष में होगा आज से, आमीन। आपकी फेवर में होगा आपसे, आमीन। आपके बच्चों को छू कर जाएगा आज मेरा परमेश्वर, आमीन। उन्हें बुद्धिमान बनाकर जाएगा, आमीन। उन्हें चंगा करके जाएगा। आमीन। इस साल आप जीतेंगे, आमीन। जो काम आपने बंद किया था फिर स्टार्ट करेंगे, आमीन। जहां आप फेल हो गए थे, ये प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, ले लो आज। जो काम आपने बंद किया फिर स्टार्ट, आमीन। ओपन द डोर, ओपन द न्यू बिजनेस, आमीन। ओपन द डोर। आमीन। आप फेल नहीं होंगे इस साल में, आमीन। आप जीतेंगे इस साल में। आमीन। जो लोग नशा करते हैं आप उन्हें जानते हैं, आपके बच्चे, आपके परिवार, मैं देख रहा हूं आपका पति नशे से आजाद हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो पत्नी पति भटक गया है, जो बच्चा भटक गया है, वापिस आ रहा, वापिस आ रहा, वापिस आ रहा, वापिस आ रहा। स्वर्गदूत उसे वापिस लेकर आ रहे हैं। आमीन। मैं कुछ लोगों के घर में लड़ियां लगा हुआ देख रहा हूँ, आमीन। नाचते हुए देख रहा हूँ, आमीन। झूमते हुए देख रहा हूँ, आमीन। आनंद करते हुए देख रहा हूँ। आमीन। चर्च, आपके घर कोई बड़ी खुशखबरी आने वाली है। चर्च, आमीन। आपका पुराना रिकॉर्ड चला दिया गया है, आप आनंद से भरेंगे। मैं देख रहा हूं आपकी रिपोर्टों में, आपकी रिपोर्टों में चंगाई की रिपोर्ट आ रही है। आमीन। आपके दीवार पर, आपके गेट पर चिट्ठी आ रही है, आमीन। गवर्नमेंट जॉब के आपका नाम लिखा है, आमीन। आपके पासपोर्ट पर वीजा आ गया है, आमीन। आपके पर अन्य भाषाओं का गिफ्ट आ रहा है। चर्च, आप पहले से ज्यादा जवान हो गए। चर्च, आमीन। आप पहले जैसे नहीं रहे, आमीन। आप आजाद होंगे आज से। आपके ऊपर परमेश्वर ने दया कर दी है। आमीन। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। आमीन। बोलो जीतांगे, जीतांगे, जीत जावांगे। बोलो अपने हाथों को उठाओ और कहो कि हमारे खून में जीत है। खून में जीत है। बोलो मेरे मुंह के शब्दों में जीत है, मेरे खून में जीत है। खून में जीत है। बोलो मेरी आंखों में आ गए, मेरी आंखों में आग है। मेरे हाथों में आ गए। मैं शैतानी रिकॉर्ड को जला देता हूं, ताने की कोर को जला। मेरे पाप डिलीट हो गए हैं। यीशु मेरे साथ है। कह रहे हैं कि शैतान मेरे फ्यूचर को छू नहीं सकता। अपने हाथों को उठाओ, बोलो शैतान मेरे फ्यूचर को छू नहीं सकता। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं इस बात पर? मैं फिर कह रहा हूं, शैतान आपके फ्यूचर को छू नहीं सकता। अंगीकार करो, सही अंगीकार करो, अपने हाथों को उठाओ। मैं किसी की बहुत बड़ी टेस्टमनी देख रहा हूं हाथ में। ऑनलाइन चर्च, अगली टेस्टमनी आपकी होगी। चर्च, जो प्रांचे बैठे आपकी टेस्टमनी होगी। बोलो अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि मैं पाप से छूट चुका हूं, मैं परमेश्वर की निज धन हूं, मैं परमेश्वर की संतान हूं। शैतान तेरा अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। शैतान तेरा अधिकार पर नहीं है। बोलो शैतान तेरा अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। शैतान तेरा अधिकार मेरे ऊपर नहीं है। मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूँ। मैं ब्लेसिंग पाया हुआ हूं। मैं आशीष के मार्ग को देख रहा हूं, मैं आशीष के मार्ग, मैं डोर को देख रहा हूं। मैं डोर को देख, मेरे लिए डोर खुल गए हैं। मेरे लिए डोर खुल गई। मैं नया नई 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 किताब लिखूंगा, नया रिकॉर्ड देखूंगा। नया रिकॉर्ड देख। मेरा पास डिलीट हो गया है पास डिलीट। यीशु के नाम में। यीशु के नाम। आमीन बोलो आमीन। आमीन। क्या आप आमीन बोल सकते हैं? आमीन। मैं से देख रहा हूं, आप फिर से कहो जीतांगे, जीतांगे, जितांगे जितांगे जित जावांगे, जितांगे जितांगे जित जावांगे, जितांगे जितांगे जित जावांगे, जितांगे जितांगे जित जावांगे। वैरी शैतानी उत्ते फतेह पावांगे, वैरी शैतानी उत्ते फतेह
पावांगे तेरी शैतान उत्ते फतेह पावांगे जितांगे जितांगे जित जावांगे जितांगे जितांगे जित जावांगे जितांगे जितांगे जित जावांगे जितांगे जितांगे जित जावांगे ओके देशी वांगू वैरी फिरे पालिदा खंबा हेठा रखे सानू यसू संभालिदा ओके देशी वांगू वैरी फिरे पालिदा खंबा हेठा रखे सानू यसू संभालिदा ओनो अपनी बना बनावांगे अपनी बना बनावांगे जितांगे जितांगे जित जावांगे जितांगे जितांगे जित जावांगे जितांगे जितांगे जित जावांगे जितांगे जितांगे जित जावांगे वेरी शैतान उत्ते फतेह पावांगे वेरी शैतान उत्ते फतेह पावांगे वेरी शैतान उत्ते फतेह पावांगे सब लोग बैठ जाएं अपने स्थान पर। शाबाश। जितने लोग एक छलांग लगाकर बैठ रहे हैं वो जीत रहे हैं। आमीन। आपने जंग जीत लिया चर्च। सारे बोलो हालेलुया। मैं इसी समय जब आप गा रहे थे पवित्र आत्मा मुझे कुछ बता रहा था कि आप रिसीव करना चाहते हैं। मैंने फिर बताया आपको कि शैतान आपके फ्यूचर को छू नहीं सकता। मैंने देखा जिसके नाम NRSPKLV से हैं, आपका फ्यूचर बहुत सुंदर बनने के लिए जा रहा है। क्या आप विश्वास करते हैं इस बात पर? मैं बता भी सकता हूं, आज मैं बताता हूं। के नाम वाले फैक्ट्री खोलेंगे, पी नाम वाली बहनें बच्चा जनेंगी, एस नाम वाले गवर्नमेंट जॉब के साथ आशीषित होंगे, बी और एन नाम वाले पूरी दुनिया में घूम कर आएंगे। बोलो जीतांगे जितांगे जिते जावांगे जितांगे जितांगे जित जावांगे वेरी शैतान उत्ते फतेह पावांगे वेरी शैतान उत्ते फतेह पावांगे। जीसस। जोर से बोलो, बोलो हालेलुया। हालेलुया। बैठ जाएं और अपने पड़ोसी को हाथ मिला के गुस्से में बोले पीछे का रास्ता बंद कर। अब पास्ट में सोचना बंद कर, पुराने विचारों को सोचना बंद कर। क्या होगा तेरा कालिया? बैठ जाएं। तेरा कुछ नहीं होगा, तू आबाद ही होगा। आप बर्बाद नहीं होंगे। शैतान आपके फ्यूचर को बर्बाद नहीं कर सकता। फिर कह रहा हूं, शैतान आपके फ्यूचर को बर्बाद नहीं कर सकता। चर्च, आप जहां से आए आप खुश नसीब लोग हैं। आपको समझ में आ गया? आज का प्रचार समझ में आया कि नहीं? बस पुराने रिकॉर्ड को डिलीट करना है। नहीं, एक्चुअली मैं बहुत गुस्से वाली हूं। आपको डिलीट करना है। मैं तो किसी को माफ नहीं कर दी, डिलीट कर दो। विश्वास करना है। मैनू मेरा पति चंगा नहीं लगता। जिस भी औरत से मैंने पूछा तू अपने पति को छोड़ना चाहती है, कहती है वो मुझे प्यार नहीं करता। मैंने कहा तुझे कैसे पता? कहती मुझे डांटता है छोटी छोटी बात के लिए। मैंने कहा बस। मैंने कहा मारा? कह रही नहीं, मारा तो कभी नहीं। इसका मतलब क्या है? छोटी छोटी बात के लिए शैतान सबसे पहले आपको छोटी छोटी बात में उलझाएगा, फिर बड़ी बड़ी बात में ले जाएगा। घोड़े ही तो लाने हैं। कल को आज दुकान से ये खरीद लो, कल वो खरीद लो, फिर चक्कर लगाने हैं दुकान के। लेकिन आपको समझ में आया आज आपको इस समय विश्वास करना है। पवित्र आत्मा आपके लिए कुछ करना चाहता है। आइए आंख बंद करें और पवित्र आत्मा में आज इनके बच्चों के लिए, इनके पति के लिए, इनकी पत्नी के लिए, इनके माँ बाप भाई बहन के लिए, इनके परिवार के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने कलीसिया के लिए, अपने लिए, परिवार के लिए, घराने के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे प्रभु कोई भी शैतानी ताकत इन्हें वाच करने ना पाए। आमीन। आज से पवित्र आत्मा इनके लिए नए फ्यूचर के डोर खोल दिए जाए। आमीन। यीशु के नाम में खोल दिए जाए। जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उनके लिए नए डोर खोल जाए यीशु। आमीन। जो ब्रांचों में बैठे नए डोर खोल जाए यीशु के नाम में। बोलो आमीन। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं? आज आपके लिए नए डोर खुल रहे हैं। बोलो आमीन। विश्वास करना है, आपके लिए नए डोर खोल दिए परमेश्वर ने। मैंने ऐसे देखा अभी प्रार्थना में
कोई बहन है, कुलजीत, कुलजीत कोई है, कोई भी हो, मैंने देखा कुलजीत, यीशु बरकत देंदे कुलजीत, कुलजीत, सुनो, सुनना है, क्या नाम है? हैं? नहीं 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 नहीं, सिस्टर नहीं, उस बहन का नाम कुलजीत है, यहाँ पर है। होली स्पिरिट मेरे को बोल रहा है, हाथ उठाओ जो कोई कुलजीत है। और इसी समय मैं देख रहा हूं निशा, 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 नहीं कोई है यहाँ पर, निशा, निशा, हाँ हाँ। अब जो भी आप जो हैं वो खड़े हो जाओ, भविष्यवाणी करना है, प्रभु का काम है। अबलबाश शबलबाबलबाश शबलबाबलबाश, इतना टाइम लगाओगे तो फिर मैं सबके लिए करता चला जाऊंगा। जाओ भाई, तुम्हें कार मिल रही है। बरकत मैं देंदे हाथ हो गया इधर, बस लो, इधर इधर चला गया, कार मिल रही है। देवी थकदा उधर वाले बोल नहीं रहे, उनको साइकिल मिल रही है। बोलो हालेलुया। उधर वाले ढीले हैं, उधर के आदमी ढीले हैं, साइकिल मिल रही है उन्हें। हेलो, कार मिल रही है, अभी भी ढीले हैं, इधर देखो, कार मिल रही है। हाँ भाई, क्या नाम है? मैंने सिर्फ नाम पूछा। हाँ, माइकल, शाबाश, दौड़ के जा अंदर। खड़े क्यों नहीं होते आप? शर्माते क्यों रहते हो? हाँ, अपने हाथों को उठाओ और जोर से ताड़ी बजाओ यीशु मसीह के नाम में। अभी इसी समय पता नहीं क्या करी जा रहा है तेरा कैमरामैन, कभी उधर घूम रहा है, कभी इधर घूम रहा है। अपने हाथों को उठाओ। क्या नाम है तेरा? निशा। हाँ, निशा। मैं कह रहा हूँ, सुनो, पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है, कहता है कि घर में किसी को कानों में प्रॉब्लम हो रही है, पेट में इन्फेक्शन, कहता है कि आप यहाँ ना आते तो इसी समय प्रभु के आत्मा ने मुझे बोला कुछ रसोलियाँ गिल्टियाँ बनने वाली थी। हाँ या ना? अभी इसी समय आज़ाद कर रहा है परमेश्वर। और कोई 3 जन, 2 जन नहीं, 3 जन जॉब ढूंढ रहे हैं और मिल नहीं रही, काम ढूंढ रहे हैं, काम। हाँ या ना? सिस्टर, सिस्टर मेरी। सिस्टर, और तू ये हाथ दोगी तेरी, सारे रिश्ता करा लो, काम करने की जरूरत नहीं, आदमी के सिर पे बैठ जाओ। आपको बोल, बेटे फार्म भरना है, कितनी पढ़ी लिखी है तू? मेरी 10th कंप्लीट नहीं है? 10th कंप्लीट नहीं। मैं 8वीं पास हूँ, सुन रहे हैं? 10वीं धक्के से की थी मैंने, फिर क्या हो गया, 8वीं के बाद ही मैंने गवर्नमेंट जॉब कर ली थी। समझ गए? तेरे को कुछ बोलना चाह रहा हूँ तो रिसीव नहीं कर रही। हाँ, क्या नाम है? माइक करा के फटाफट चलते थे। हाँ, क्या नाम है? निशा। हाँ, क्या नाम है? हाँ निशा। पापा जी, हाँ। हमारे बच्चे नहीं हैं। अच्छा अच्छा, यू आर प्रॉफिट। ए, इसमें तू कर धर्मेंद्र। हाँ, क्या नाम है? बस नाम कर इधर, नाम कर, नाम। हाँ, बोल। निशा। 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 आपका नाम क्या है? निशा। निशा, क्या नाम है? चुप कर, चुप कर, जैसे पूछ रहा हूँ। नीचे बैठ जा, सिट डाउन, जल्दी कर बेटे, नीचे बैठ, नीचे बैठ जा। माता, तुझे कुछ नहीं आता। क्या नाम है आपका? निशा। बेटा मिलेगा अगर कोई मांगना चाहता है तो। नहीं चाहिए? मुंह क्यों खोल रही? चाहिए। हालेलुया, आमीन बोला करते हैं। हाँ, बेटे का आशीर्वाद मिल रहा है, प्रभु का आत्मा बोल रहा है। निशा, सुनो, आपकी लड़की को करे, पीछे पीछे पीछे, अभी इसी समय कर आपकी लड़की को, माता तेरी लड़की को दुष्ट आत्मा ने पकड़ा हुआ, इसका माइंड कमजोर कर दिया, एक स्नेक नजर में आता है। डॉक्टर को रिपोर्ट दिखाई, उसने कहा पागल है। मैं आपके बाप दादाओं के रिकॉर्ड को, आपके रिकॉर्ड को जला देता हूँ। बोलो हालेलुया, बोलो जल जाए वो रिकॉर्ड। क्योंकि आपको विश्वास करना है। कहता है कि अगर आप भी सुलेमान की तरह रहे तो कह रहा है कि आप तरक्की तो करेंगे, लेकिन एक दिन कह रहा है कि प्रभु से वंचित हो जाएंगे। सुलेमान ने तरक्की तो किया, लेकिन वो, मुझे तो लगता है वो स्वर्ग नहीं गया। बोलो हालेलुया। मैं क्या कह रहा हूँ, न्याय करने वाला तो परमेश्वर है, लेकिन कह रहा हूँ कि वो स्वर्ग से वंचित रहा। क्यों रहा? क्योंकि उसने, कहता है, पर अपने पास्ट में, अपने यादों में खोया रहा, पुरानी बातों में चला गया। बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि आज भी बहुत सारे लोग एक दूसरे को क्षमा नहीं करते, बहुत सारे लोग अपने आप को भी क्षमा नहीं करते। प्रभु बोलता है कई बार, मैं कह रहा हूँ, घड़ी सुनो, घड़ी टाइम लगाएगी अगले सेकंड पर जाने के लिए, लेकिन अगर आपका पश्चाताप सच्चा है, अगर आपने माफी मांगी, आज सच्चे दिल से फैसला लिया है परमेश्वर के सामने कि प्रभु मैंने जो पास्ट में किया था
और शैतान आपको बार बार कहता है, प्रार्थना कर रहा है, अरे तेरा पास देख कैसा है, तुझे परमेश्वर ने आज तक माफ नहीं किया, तू तो ठगी है, तू तो चोर है, तू तो शराबी है, तू तो व्यभिचारी है, तेरी तो सेटिंग है किसी के साथ, अरे भाई ऐसा है वैसा है। आपको ख्याल आपको गंदे गंदे आते हैं, आप बाइबल पढ़ना बंद कर देते हैं। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने उन लोगों के लिए जिन्होंने आज सच्चा पश्चाताप किया है, उनके लिए उनका पाप डिलीट कर दिया, आज डिलीट कर दिया, डिलीट। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो, डिलीट हो गया तेरे पाप। आप तो ऐसे घुर रहे हो मेरे को जैसे मैंने आपका पर्स चोरी कर लिया हो। अरे मैंने कोई पर्स चोरी किया आपका? अरे आपके पाप डिलीट करवाए हैं। आमीन बोलो, आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। जैसे ऐसे लग रहा है जैसे कि सच्ची सारे ही पापी हैं। बोलो हालेलुया। हालेलुया। समझ में आया कि नहीं चर्च? कहता है लेकिन शैतान हमेशा आपको ये बातें याद कराएगा। आप क्षमा करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप दूसरों को क्षमा करेंगे। आपके सामने जब कोई आ जाता है, कोई पाप में पकड़ा जाता है, लड़की के साथ पकड़ा जाता है, शराब में पकड़ा जाता है, तो उसे बोलते हैं माफ कर दे, चलो कोई नहीं, माफ कर दो इसको। लेकिन शैतान अंदर अंदर कहता रहता है, उसको तो माफ कराया, तेरे को कौन माफ करेगा? और अंदर अंदर आपका मन आपको कायल करता रहता है। मैं कह रहा हूं घड़ी देख लो सुई की, ये टाइम लगाएगी नीचे उतरने में, अगली सुई पर जाने में टाइम लगाएगी, लेकिन आज मेरा परमेश्वर आपके पाप क्षमा करने में टाइम नहीं लगाएगा। चर्च डिलीट हो गया, डिलीट, नंबर डिलीट कर दो बस। ऐसे जो आपको शराब शाम को फोन करता है, हेलो चले ठेके पर, चले जुआ खेलने, चले सट्टा लगाने, अरे भाई ताश खेलने चले, ऐसे बंदे का नंबर डिलीट कर दो आज। पवित्र आत्मा कह रहा आज रात, कहता आपने गर्लफ्रेंड का नंबर डिलीट किया, परमेश्वर ने आज आपके पाप डिलीट कर दिया। चर्च बोलो मैं पास्ट में नहीं जाऊंगा। अपने पड़ोसी को बोलो, ओए मैं पास्ट में नहीं जाऊंगा। ओए पीछे का रास्ता बंद कर किया, बोलो पीछे का रास्ता बंद कर किया, पीछे का रास्ता बंद कर किया, बोलो 3 बार पीछे का रास्ता बंद, पीछे का रास्ता बंद किया कि नहीं? है पीछे का रास्ता बंद किया कि नहीं? पीछे का रास्ता बंद किया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? चर्च पीछे का रास्ता बंद किया कि नहीं? अरे शराब के ठेके का रास्ता बंद किया कि नहीं? पीछे का रास्ता बंद करके आना भाई साहब। हेलो अपने पड़ोसी को लो, पीछे का रास्ता बंद कर। अभी भी खोल रखे लोगों ने, अगर मेरा काम नहीं बने ना मैं वापस चली जाऊंगी। हाँ ऐसी ही करती हैं, कहीं तो चंपाती हैं यहाँ पर, सानू बच्चा ना मिले ना आप चले जाओगे। पीछे का रास्ता बंद कर। अपने पड़ोसी को गुस्से बोलो पीछे का रास्ता बंद कर। हाँ ये देख लो, ये देख लो, पादरी मेरा घर नहीं बनाया ना, मैं दूसरे चर्च चली जाऊंगी। पीछे का रास्ता बंद कर। समझ में आया कि नहीं? चर्च कहता है आप पहले सोच कर आते हैं चर्च में, इसलिए आप कामयाब नहीं हैं। आप पीछे खुला छोड़ कर आते हैं गेट, मैं मैके चली जाऊंगी। अगर पति तू नहीं सुधरा, आपने पिछला गेट खोल रखा है, मम्मी है ना मेरे पास पालने के लिए, मेरी माँ है ना मुझे घर में बुलाने के लिए। अगर एक माँ और बाप बोले चल लड़की चल, तेरे लिए पिछला रास्ता बंद, अब मैं कहाँ जाऊंगी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ऐसी औरतों का तलाक नहीं होता, याद रखना, वो सक्सेसफुल होती हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं कह रहा हूं कि आज रात पीछे का रास्ता बंद कर दो, पीछे का रास्ता बंद कर दो। बोलो पीछे का रास्ता बंद कर। औरतों तो मैं तुमसे बात कर रहा हूं, आदमियों पीछे का रास्ता बंद करो। बोलो बंद है, आज के बाद हम नहीं जाएंगे। सुनो, रोम के अंदर एक बार रोम सैनिक थे, और रोम सैनिकों ने क्या किया, उन्होंने एक दिन फैसला लिया कि हम इंग्लैंड पर चढ़ाई करेंगे। और जब वो इंग्लैंड को मारने के लिए जा रहे थे, तो वो जहाजों में समुद्र में जब जा रहे थे, तो जैसे ही वो इंग्लैंड के लोगों ने देखा सैनिकों ने, तो लोग भी सैनिक भी वो अपने बंदूक लेकर वहां पर बैठ के किनारे पर समुद्र के, और उन्होंने कहा एक को भी नहीं छोड़ेंगे, सबको मार देंगे, अपने देश में घुसने नहीं देंगे। लेकिन उसी समय वो उनकी ओर देख रहे थे दूरबीन लगाकर। जब वो जहाज से उतरे, और उतरने के बाद उन्होंने क्या किया, उतरते ही उन्होंने उनकी तरफ मुंह नहीं किया, अपने जहाजों की तरफ मुंह किया, तिल्ली निकाली, लाइटर निकाला और आग लगा दी जहाजों में। जितने जहाज लेकर आए थे सब सैनिकों ने अपना अपना जहाज फूंक दिया। और इसी समय जब सारे जहाज जल गए, उसके बाद उसी समय हैरान हो गए, और इसी समय सैनिक कहने लगे ये क्या है, और इसी समय उनके लोग पूछने लगे, और उन्होंने इंग्लैंड पर जीत दर्ज कर ली। लेकिन उन्होंने एक व्यक्ति ने पूछा, बोलता कह रहे कि आपने अपने जहाज क्यों जलाए? कहता है कि ताकि, कहता है हमारे सैनिकों को पता लग जाए भागने का रास्ता नहीं है, बंद हो गया, बंद हो गया, वापिस जाने का रास्ता बंद है, मर मर यही कर आप तेरी नई जिंदगी यही शुरू होगी यीशु मसीह के नाम में। कर अगर आप ये समर्पण करके आए हैं, मैं कह रहा हूं पीछे का रास्ता बंद कर दो, जला दो उस बातों को, उस रिकॉर्ड को बंद कर दो, उस पास्ट में मत जाओ, पिछली जिंदगी में मत जाओ, जला दो आज, जला दो, बोलो जला दो आज, आमीन। जला दो उस विचारों को आज। मैं कह रहा हूं अगर आप जला कराएंगे, राख खाक बना कराएंगे, मैं कह रहा हूं आज रात आप एक बड़ी तरक्की करेंगे यीशु के नाम में।
रोम के लोगों ने क्यों जंग जीती? उन्होंने कई देशों पर राज किया। क्यों किया? क्योंकि उनका स्टाइल यही था, वो जहां जाते थे जहाजों को जला देते थे। आज औरत को घर में छोड़कर आते हैं, यही घर तेरा है, यही माँ तेरी है, यही बाप तेरा है, लेकिन पीछे का रास्ता बंद नहीं करके आते, फिर उसे फोन देकर आते हैं, कोई दिक्कत हो तो फोन कर दियो। सबसे पहले फोन उठाएगी पहले दिन ही, मम्मी मेरा जी नहीं लग रहा यहाँ पे। पीछे का रास्ता बंद होगा तो याद रखना आपकी मैरिज लाइफ आसान हो जाएगी। चर्च, आमीन। आप तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्या आप बढ़ना चाहते हैं? चर्च, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज आप बढ़ने के लिए तैयार हैं। याद रखना कि आपको क्षमा करना है। जब आप किसी को क्षमा नहीं करते, परमेश्वर आपको दंड देता है। और याद रखना कह रहा है कि जितना दंड आप उस समय देता है जब किसी को क्षमा नहीं करता एक व्यक्ति, तो उतना ही दंड जब भी देता है जब आप खुद को क्षमा नहीं करते। आजकल बहुत सारे लोग खुद क्षमा नहीं करते अपने आप को। वो कहते हैं नहीं, मसीह में आने के बाद कहता है परमेश्वर ने कहा तुम्हारे पाप कह रहा धुल चुके हैं यीशु के लहू से। आमीन। लेकिन कहता है कि फिर से पाप वाली जिंदगी में नहीं जाना, पास्ट में नहीं जाना, आपने फ्यूचर को खराब नहीं करना। इसलिए पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि दो पास्टर थे और वो एक बार उन्होंने फैसला लिया, कहते यार रोज हम सेवा करते हैं, चलो यार धर्मेंद्र और अशोक दोनों गए और जाकर कह रहे थे चलो हम ऐसे करते हैं अपनी फैमिली को लेकर बच्चों को लेकर घूमने चलते हैं। कह रहे कहाँ? कह रहे गोवा में चलते हैं। जब वो एक जहाज में गए, शिप में गए और इसी समय जा रहे थे तो पास्टर ने कहा, पहले पास्टर ने कहा चलो पास्टर जी आप दुआ करो। उसने दुआ किया, उसने कहा परमेश्वर मुझसे जो भी कोई गलती हुई है माफ कर, पवित्र आत्मा मुझे क्षमा कर और परमेश्वर हमारी यात्रा सफल हो। अगले दिन जब वो बीच में चले गए, फिर समुद्र के बिल्कुल बीच में दूसरे दिन उसने कहा पादरी साहब आप प्रार्थना करो। उस पादरी ने फिर प्रार्थना किया, उसने कहा परमेश्वर हमारे पाप क्षमा कर। उस पादरी ने कहा, दूसरे पहले पादरी ने, उसने कहा अरे यार 2 दिन से तो तू मेरे साथ है। कहता है पहले दिन जब तू मिला था तब तो पाप में होगा, लेकिन 2 दिन से तो मैं तुझे देख रहा हूं, तूने कोई पाप किया ही नहीं है यार। हालेलुया। इसका मतलब कहता है कि पुरानी बातों को याद मत कर, कहता है कि आगे बढ़, परमेश्वर तेरे साथ है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आज भी बहुत सारे लोग पास्ट में घुसे हुए हैं, पुरानी जिंदगी में घुसे हुए हैं, पुरानी बातों में घुसे हुए हैं। इसलिए कह रहा है कि उनकी तरक्की नहीं है, शैतान का हथियार है, वो उसके ऊपर वार करता है। वो पुराने ख्याल लेकर आएगा, पुराने थॉट्स लेकर आएगा, पुराने विचार लेकर आएगा, पुराने ऐसे नेगेटिव विचार लेकर आएगा कि आपको लोगों के द्वारा हमला करेगा, किसी भी तरीके से आपको हमला करेगा, बदनाम करेगा। आपको याद कराएगा कि तेरा बच्चा मर गया, क्या दिया यीशु मसीह ने, याद कराएगा क्या किया यीशु मसीह ने, तेरी गाड़ी का नुकसान हो गया, उस साल भी तू वैसा ही था, आज भी ऐसा ही है। मैं कह रहा हूं अगर आज रात आप इन बातों को सुनना बंद करें, उस पास्ट को जला दें, परमेश्वर नया फ्यूचर खोलने वाला आज रात। आमीन। उसने पहले से एक योजना आपके लिए तैयार कर रखी है। एक कनान देश आपके लिए तैयार है। चर्च, आमीन बोलने वालों के लिए तैयार है। आमीन। बस फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम सिर्फ यहाँ है कि आप पुरानी बातों को याद रखते हैं। इस आदमी ने मेरे साथ ये किया था, मैं इसको माफ नहीं करूंगा, इसलिए प्रॉब्लम है यहाँ पर। आप पुरानी स्वभाव में चले जाते हैं। अगर सड़क पर एक्सीडेंट हो जाए, आपका कोई टक्कर मार दे, उसको बता देंगे मैं क्रिश्चियन कौन सा हूं, मैं उठकर उसको ऐसी पिटाई करूंगा। अगर कोई आपके बच्चे के ऊपर थूक दे, आपके मुंह पर थूक दे, तो क्या करोगे? उसे बता दोगे हम लुधियाने के पंजाब के हैं, बता देंगे उसे हम। अगर आपको कोई गाली दे दे, हम बता देंगे उसे। कह रहा है पुरानी संगति, पुराना स्वभाव बीत गया है। तो आज रात कह रहा स्वर्गदूत कहता है कि आपके लिए मोबाइल में, अपने मोबाइल में स्वर्ग से कह रहा एक नया फ्यूचर खोलने वाले हैं यीशु मसीह के नाम। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो तेरा रिकॉर्ड गायब। ओए तेरा रिकॉर्ड गायब। अब धीरे से बोलो। देखो कितने डर रहे हैं। हालेलुया। मैंने आपको डराने के लिए नहीं, आपको आनंद करने के लिए बुलाया है। जितने मसीह में हैं वो सब नई सृष्टि है यीशु मसीह। आमीन। कोई अगर आपको आकर डराए, हेलो मुझे पता है मैं पास्टर हूं, मुझे पता है तू पहले क्या करता था नहीं पता उसको। बाइबल में लिखा, परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हारे हर एक अपराधों को ढांप दिया है, आमीन। लेकिन अब विश्वास करना है। पवित्र आत्मा ने आपको क्यों चुना है? आपको इसलिए चुना है कि आज आप किसी के लिए आशीष का कारण बनो। लेकिन बहुत सारे लोग पुरानी जिंदगी जी रहे हैं, आज भी बस मसीह में प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और अपने घर चले जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मेरी नई सृष्टि ये नहीं है, मेरे नई विश्वासी ये नहीं है, मेरे नए विश्वासी कहता अगर यही काम करते हैं तो कह रहा है कि पास्ट आपका पीछा करेगा। अगर आप अपने लिए प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और घर चले जाते हैं, लेकिन आपको आज से कह रहा है कि नई सृष्टि हैं आप।
आपको नया काम करना है। कह रहा है यीशु मसीह में नए नियम में आकर उसने कहा पृथ्वी के छोर तक जाकर मेरे गवाह ठहरो, पृथ्वी के छोर तक जाकर मेरे सुसमाचार ठहरो। अगर आप इवांजेलिज्म करने वाले हैं, आप लोगों तक पहुंचने वाले हैं, मैं कह रहा हूं एक भी जन कंगाल नहीं रहेगा इस धरती पर, एक भी व्यक्ति दुखी नहीं रहेगा। याद रखना, दुख में वो है कह रहा जो परमेश्वर के नियम को फॉलो नहीं करता। कह रहा संकट में वो है कह रहा जो परमेश्वर के राज्य का कहानी नहीं सुनाता, उसकी कथा नहीं सुनाता, उसके सुसमाचार को प्रचार नहीं करता। बहाना लगाना बंद करो। मैं कह रहा हूं लोगों तक पहुंचना शुरू करो। पवित्र आत्मा कह रहा है लोगों तक पहुंचना शुरू करो। हॉस्पिटल में जाओ, अपने परिवार में जाओ, पड़ोस में जाओ, नहीं तो सवाल करेगा परमेश्वर आपसे। कह रहा कि ऐसे व्यक्ति भी इसी कारण से भी कह रहा कि परमेश्वर आपका स्वर्ग में जाने से इनकार कर देगा। कह रहा कि आपके पास फेसबुक है, यूट्यूब है, आपके पास इंस्ट्रूमेंट है, आप किसी के थ्रू भी आप लोगों तक पहुंच सकते हैं। याद रखना, आप कह सकते हैं, आप घर बैठकर बहाना नहीं मार सकते। अगर आप पुरानी सृष्टि में हैं तो याद रखना पुराने नियम में घूम रहे हो आज भी, लेकिन नया नियम कहता है, नया नियम कह रहा डोर कैसे खोलता है। कह रहा जो सुसमाचार सुनाता है कह रहा उसके लिए परमेश्वर नया पर नया डोर खोलता है। आमीन। उस नेगेटिव थॉट्स को जला दो आज, उस विचारों को जला दो आज। आज भी 100 में से 90% मसीह में आने के बाद लोग तरक्की इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके जीवन में यही रहता है, किसी को हाथ दिखा देंगे या किसी को थोक मार लेंगे, किसी के पांच चले जाएंगे, ये नहीं ठीक करेगा तो वो ठीक कर देगा, ये नहीं करेगा तो वो कर देगा। मैं कह रहा हूं ऐसे ही कई बार कह रहा है कि 33 करोड़, मैं कह रहा हूं कि 40 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़, 70 करोड़, 80 करोड़, कहता है कि आज पास्टर भी आपकी नजरों में बना दिए हैं। आज पे नहीं तो इस पे, इस 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 पे नहीं तो इस पे। समझ में आया कि नहीं? कहता कि आज आपके अंदर है वो। आज आप पुराना रिकॉर्ड जलाओ, नया रिकॉर्ड आपके पास होगा यीशु के नाम में। अरे नया रिकॉर्ड देगा परमेश्वर। देख क्या क्या दिया मैंने इसको। आज के बाद देखना, अयूब का जब पुराना रिकॉर्ड जला दिया, उसने माफी मांगा, उसके बाद परमेश्वर ने कहा अयूब अब खोल पूरे यूरोप को दिखा। सबसे ज्यादा रिकॉर्ड था उसके पास ऊंटों का, बैलों का, करा उसके पास सबसे ज्यादा धन था, सबसे ज्यादा बच्चे थे, और पूरी दुनिया में उसके जो बच्चे हुए मरने के बाद दोबारा बच्चे हुए, और वो सबसे सुंदर बच्चे हुए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं अगर किसी का बच्चा मर गया हो, अगर आप दोबारा बच्चा चाहते हैं, सबसे सुंदर बच्चा पैदा होगा यीशु मसीह के नाम में। दोबारा आशीष मिल सकती है चर्च। मैं कह रहा हूं कि आपको विश्वास करना है, लेकिन आपको पुराने रिकॉर्ड में नहीं जाना, पुराने ख्यालों में नहीं जाना, पुराने विचारों में नहीं जाना, क्योंकि बाइबल कहती है पुरानी बातें बीत गई, जो मसीह में सब नई सृष्टि है। हालेलुया। पहला राजा, इसी में पहला राजा 11:1-2 में परमेश्वर ने कहा सुलेमान का पतन का कारण क्या था, किसमें? दूसरे में बताया परमेश्वर ने कहा कर अन्य जातियों की स्त्रियों के पास ना जाना, ना ब्याह कर लाना, अन्य जातियों की चीजें ना उठाना, कुछ ना लेकर आना उनका, नहीं तो वो तुम्हारा मन फिरा देंगी। और इसने उन पुराने रिकॉर्ड को, पुरानी यादें रखी। शैतान ने इसके दिमाग में कहा तेरे बाप ने तो शादी कर ली थी, फिर क्या हो गया? तेरे बाप ने भी तो कितनी सारी रानियां रखी, इसने भी रख ली, और ये मिस्र से पहले घोड़े लाया। सुनो परमेश्वर ने क्यों कहा, परमेश्वर ने क्यों कहा कि उन चीजों को ना लाना। पहले इसको शैतान ने याद कराया, तू घोड़े लेने जा रहा है, औरत लेने नहीं जा रहा। ये पहले घोड़े लेने गया वहां पर। बोलो हालेलुया। सुनने की बात है। पहले आप भी दुकान पर जाते हैं, ठीक है, टॉफी लेने जाते हैं, फिर दुकान वाले की लड़की देख लेते हैं, पहले घोड़े लेने गया। सुन रहे हो? मेरी बात बुरी जरूर लगेगी, लेकिन व्यभिचार से बच जाओगे। पहले घोड़े लेने गया, पहले घोड़े लाया, फिर उसके बाद उस देश की औरतें भी ले आया। फिर इसकी आदत पड़ गई 1, 2, 3, 1000। अरे भाई साहब इतनी सारी हो गई हैं। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं उसकी तरफ मुंह भी नहीं करना, मुंह भी नहीं करना। परमेश्वर कह रहा है उनकी तरफ मुंह नहीं करना, मन फिराव करा देंगी तुम्हारा। और उसने क्या करा? उन औरतों ने कहा नहीं हम तेरे से बहुत प्यार करती हैं, हम अपने घर चली जाएंगी, नहीं तो हमारे लिए 3 देवताओं की यहाँ पर मूर्तियां बना पहाड़ पर। और उसने वही बना दी। उसने जब वो बनाई उनके प्यार में अंधा हो गया, और उसी समय भूल गया कि परमेश्वर ने उसको 2 बार दर्शन दिए, 2 बार बात किए। अरे यार अगर परमेश्वर आपसे 2 बार बात करे, 2 बार दर्शन दे, तुम छोड़ दोगे परमेश्वर को? हैं? पर शैतान के बाद तुम्हारा पुराना रिकॉर्ड है। किस चीज के लिए तुम परमेश्वर को छोड़ सकते हो? क्या बात है? 1 लाख रुपए के पीछे छोड़ देंगे पादरी बजिंदर को, एक गाड़ी के लिए छोड़ देंगे। अगर तूने हमारे सिर पर रुमाल नहीं रखा हम छोड़ देंगे, अगर तूने हमें अपॉइंटमेंट नहीं दी छोड़ देंगे, अगर तूने हमारे लिए ले हेड। सारी बात सुनाऊंगा ऐसे ही। हाँ समझ रहे? उसने क्या किया, क्या किया उन्होंने? छोड़ देंगे आप? अरे इस बंदे से परमेश्वर ने 2 बार बात किया, 2 बार दर्शन दिया, कैसे छोड़ सकता है?
लेकिन शैतान के पास आपका पास्ट है, परमेश्वर के पास आपका फ्यूचर है। याद रखना, शैतान के पास्ट को कह रहा जो उसके पास है आपका रिकॉर्ड, आज जला कर जाओ। आज आमीन, मैं कह रहा हूं परमेश्वर एक नया फ्यूचर खोलेगा आपके लिए। आज आमीन, आज से आप आशीषित होंगे। चर्च आमीन। अपने हाथों को उठाओ, बोलो कि मैं आशीषित होने के लिए बुलाया गया हूं, आशीषित होने के लिए बुलाए, मैं आशीष लेने के लिए बुलाया गया हूं। आशीष लेने के लिए बुलाए। देखो भजन संहिता 51 के 10 में लिखा, जल्दी से पढ़ेंगे फटाफट। लिखा, दाऊद बोलता है मुझे नए सिरे से, मेरे अंदर एक नए सिरे से आत्मा को उत्पन्न कर दे। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। दाऊद को मालूम है कि मुझे परमेश्वर से आशीष लेने का तरीका क्या है, कि मेरे अंदर नए सिरे से आत्मा उत्पन्न कर दे। आमीन। आज इसी समय अपने पड़ोसी को ओए पीछे पत्थर रख दे, रास्ता बंद कर। मैं कह रहा हूं आज आपको आशीष लेने का तरीका, अपने पीछे रास्ता बंद कर दो। आमीन। मैं ये नहीं कर रहा अपनी गली में जाते ही आज पत्थर बंद कर दो, दीवारें बंद कर दो, अपनी गली का मोहल्ला बंद कर दो। क्या मुंडा इधर ही आ रहा है, बंद कर, गेड़ी मारता है इधर, बंद कर रास्ता। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं आप पीछे मुड़कर देखना बंद कर दो। आजकल की लड़कियां पीछे से लड़के सिट्टी मारते हैं, पीछे मुड़ के देखती हैं, लूत की तरह, उसकी पत्नी की तरह खंबा बन जाएंगी। समझ रहे हैं कि नहीं? मेरी बात बुरी लग रही होगी, लेकिन थोड़े दिन के अंदर आपका फ्यूचर परमेश्वर खोल रहा होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपकी समझ में आया कि नहीं? हाँ या ना? आपको विश्वास करना है। कह रहा है पवित्र आत्मा ने आज रात आपके लिए एक नया डोर खोल दिया यीशु मसीह के नाम में। आमीन। लेकिन अगर आज आप उद्धार चाहते हैं, अगर आज आप बरकत चाहते हैं, तो आज विश्वास करो, आज से कोई कर्जा, कोई बंधन आपके ऊपर नहीं रहेगा। आमीन। मैं कह रहा हूं पुरानी बातें, पुराने कर्जे, पुराने स्वभाव, पुराना घर खत्म। कह रहा नए घर, नई आशीषें, नई ब्लेसिंग आपके ऊपर शुरू होगी। आमीन बोलने वाले। नया 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 होगा आज रात के बाद। आमीन। मैं कह रहा हूं विश्वास करना है, खुदा के पास तुम्हारे लिए एक सुंदर प्लान है। किसी के लिए एक नया कनान देश आ रहा है, मैं कह रहा हूं। आमीन। किसी के लिए नया बिजनेस आ रहा है। आमीन। बस विश्वास करो, पुरानी बातें बीत गई हैं। आमीन। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय विश्वास करो। बोलो प्रभु मेरे गुनाह क्षमा कर, प्रभु मेरे गुनाह क्षमा कर, मैंने जो जानबूझकर किए हैं, मैंने जो जानबूझकर जो शैतानी रिकॉर्ड, जो भी कोई शैतान के पास है, जो भी कोई शैतान के पास जो भी कोई पाप का रिकॉर्ड शैतान के पास है, पाप का रिकॉर्ड, प्रभु आज हम सच्चा पश्चाताप करते हैं, सच्चा पश्चाताप उसको जला दे, आज से जला दे, आज खत्म कर दे। आज मैं विश्वास करता हूं विश्वास करती हूँ हम तेरी संतान हैं। हम तेरी संतान, अब हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है, हमारे ऊपर दंड किया, तूने हमें क्षमा किया है, हम क्षमा पाए हुए व्यक्ति हैं, तू हमें प्यार करता है, हम तेरी संतान हैं। विश्वास करो आज से कोई बंधन, कोई कर्जा नहीं। आमीन बोलने वाले आमीन। अपने हाथों को उठाकर रखो। जिन्होंने पश्चाताप किया है उनके लिए आज खुदा का एक प्लान है, सब कुछ आपके पक्ष में होगा। आज से आमीन। आपकी फेवर में होगा। आपसे आमीन। आपके बच्चों को छू कर जाएगा आज मेरा परमेश्वर, आमीन। उन्हें बुद्धिमान बनाकर जाएगा, आमीन। उन्हें चंगा करके जाएगा। इस साल आप जीतेंगे। आमीन। जो काम आपने बंद किया था फिर स्टार्ट करेंगे। आमीन। जहां आप फेल हो गए थे, ये प्रोफेटिक वर्ड्स हैं, ले लो आज। जो काम आपने बंद किया फिर स्टार्ट। आमीन। ओपन द डोर, ओपन द न्यू बिजनेस, आमीन। ओपन द डोर। आमीन। आप फेल नहीं होंगे इस साल में, आमीन। आप जीतेंगे इस साल में। आमीन। जो लोग नशा करते हैं आप उन्हें जानते हैं, आपके बच्चे, आपके परिवार, मैं देख रहा हूं आपका पति नशे से आजाद हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो पत्नी पति भटक गया है, जो बच्चा भटक गया है, वापिस आ रहा, वापिस आ रहा, वापिस आ रहा, वापिस आ रहा। स्वर्गदूत उसे वापिस लेकर आ रहे हैं। आमीन। मैं कुछ लोगों के घर में लड़ियां लगा हुआ देख रहा हूँ, आमीन। नाचते हुए देख रहा हूँ, आमीन। झूमते हुए देख रहा हूँ, आमीन। आनंद करते हुए देख रहा हूँ। आमीन। चर्च आपके घर कोई बड़ी खुशखबरी आने वाली है। चर्च आमीन। आपका पुराना रिकॉर्ड चला दिया गया है, आप आनंद से भरेंगे। मैं देख रहा हूं आपकी रिपोर्टों में, आपकी रिपोर्टों में चंगाई की रिपोर्ट आ रही है। आमीन। आपके दीवार पर, आपके गेट पर चिट्ठी आ रही है, आमीन। गवर्नमेंट जॉब के आपका नाम लिखा है, आमीन। आपके पासपोर्ट पर वीजा आ गया है, आमीन। आपके पर अन्य भाषाओं का गिफ्ट आ रहा है। चर्च आप पहले से ज्यादा जवान हो गए। चर्च आमीन। आप पहले जैसे नहीं रहे, आमीन। आप आजाद होंगे आज से। आपके ऊपर परमेश्वर ने दया कर दी है। आमीन। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ। आमीन। बोलो जीतांगे, जीतांगे, जीत जावांगे। बोलो अपने हाथों को उठाओ और कहो कि हमारे खून में जीत है। खून में जीत है, बोलो मेरे मुंह के शब्दों में जीत है, खून के शब्दों में जीत है, मेरे खून में जीत है। खून में जीत है। बोलो मेरी आंखों में आग है, मेरी आंखों में आग है, मेरे हाथों में आग है,
मैं शैतानी रिकॉर्ड को चला देता हूँ। शैतानी रिकॉर्ड को चला। मेरे पाप डिलीट हो गए हैं।